20 जनवरी 2025 इस तारीख के बाद अमेरिका बदल गया। अमेरिका के काम करने का तौर तरीका बदल गया। अमेरिका दुनिया को किस हिसाब से देखता है उसका तरीका बदल गया और नतीजा हुआ, क्या नतीजा हुआ कि दुनिया पर टैरिफ ठोक दिया गया। सबसे पहले तो टैरिफ ठोककर दुनिया को डर दिखाया गया, दुनिया के भीतर डर भरा गया कि अगर हमारे खिलाफ बोलोगे तो अंजाम बुरा होगा। अब पैसा सबको प्यारा है। अमेरिका को सामान बेचकर दुनिया लगभग $1.5 ट्रिलियन कमाती है। उसमें रूस भी शामिल है, उसमें भारत भी शामिल है, उसमें चाइना भी शामिल है, उसमें यूरोपियन यूनियन के देश भी शामिल है। मतलब दुनिया के ज्यादातर देश उसमें शामिल हैं जो अमेरिका को माल बेचकर पैसा कमाते हैं। इसीलिए जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को एक आतंकवादी की तरह उठवा लिया गया, तब यूएन जैसी जो संस्था है, दूसरे विश्व युद्ध के जो बात बनी थी, किस लिए बनी थी कि किसी भी संप्रभु राष्ट्र की संप्रभुता को कोई खतरा नहीं आएगा, कोई भी किसी देश पर, कमजोर देश पर, कोई भी ताकतवर देश हमला नहीं करेगा। लेकिन इस यूएन में सबसे बड़ा स्टेक रखने वाला अमेरिका जब वेनेजुएला जैसे छोटे देश पर हमला करता है, तब यूएन सिर्फ निंदा तो करता है, बयानवीर तो बनता है, लेकिन उसके अलावा कुछ कर नहीं सकता। अमेरिका के खिलाफ एक फैसला नहीं ले सकता है यूएन, क्योंकि यूएन में 5 मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर है और उसमें खुद अमेरिका भी शामिल है। और कोई फैसला अगर किसी देश के खिलाफ लेना है तो इन पांचों के पांचों देशों की आपको अनुमति चाहिए होगी, और अमेरिका अपने खिलाफ किसी भी केस की, किसी भी फैसले की अनुमति आखिरकार क्यों ही देगा। इसीलिए रशिया के ऊपर कोई फैसला यूएन नहीं ले पाया जब रशिया और यूक्रेन का जब युद्ध लगातार चल रहा है, 4 साल से युद्ध लगातार चल रहा है। अब अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कह दी है और साथ में रशिया जैसे देश को भी चेतावनी दे दी है, जिससे वो कभी साथ मिलकर पहला विश्व युद्ध के दौरान लड़ा था या दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लड़ा था, या फिर उसके बाद शीत युद्ध जिस तरीके से शुरू हुआ यूएसएसआर और अमेरिका के बीच, और आज भी अमेरिका और रशिया के बीच जिस तरीके से टेंशन है। हालांकि सीधी लड़ाई में आज तक भी दोनों देश शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन ट्रंप ने वो कर दिखाया है। ट्रंप ने जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो बड़ा सा जहाज आपको दिख रहा है, ये वेनेजुएला से तेल लेकर आ रहा है, कहीं जा रहा है, ये रशिया का जहाज है। और 2 हफ्ते तक अमेरिकी पनडुब्बियां, अमेरिकी नौसेना इसका पीछा करती हैं। इंटरनेशनल वाटर्स में इस जहाज को बंधक बना लिया जाता है अमेरिका की सेना के द्वारा। हालांकि कहा यह भी गया कि रशिया की तरफ से अपनी पनडुब्बी भी भेजी गई इस जहाज की रक्षा करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो पनडुब्बी भी इस जहाज को बचा नहीं पाई है। साथ में कहा यह भी जा रहा है कि अब इस जहाज का संपर्क भी टूट गया है। तो यह सिर्फ एक तेल का जहाज कब्जा करना नहीं है, ये सीधे तौर पर पुतिन को चेतावनी देनी है, क्योंकि जिस तरीके से अलास्का में मुलाकात ट्रंप और पुतिन की हुई थी और उसके बाद भी युद्ध विराम नहीं हो पाया था, तो उससे ट्रंप चिढ़े हुए हैं कि आखिरकार एक सुपर पावर की बात तुम कैसे नहीं मान रहे हो। इसी वजह से इस जहाज को एक तरीके से कहें कि किडनैप कर लिया गया है। अब इस किडनैपिंग के बाद रशिया की तरफ से भी जवाब आया है कि यह आपका जो आपने किया है वो इस तरीके की घटना है कि आपके ऊपर परमाणु बम गिरा देना चाहिए, परमाणु बम गिराया जा सकता है। क्या ऐसा संभव है? किसके पास कितने परमाणु हथियार हैं उस पर भी आज चर्चा करेंगे। लेकिन अमेरिका ने जैसे वेनेजुएला से रूसी झंडे वाले टैंकर को जब्त किया, उसके बाद मॉस्को के एक बड़े अधिकारी, और इन्हें पुतिन का करीबी भी बताया जाता है, अमेरिका को न्यूक्लियर कार्रवाई की धमकी दे डाली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी हैं, नाम है इनका एलेक्सी जुरावलेव, जो रूसी स्टेट ड्यूमा की रक्षा समिति के पहले डिप्टी हेड हैं। उन्होंने अमेरिका को जोरदार अंदाज में धमकी दी और कहा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद अमेरिका अति उत्साहित है और हमें जवाब देना होगा। टॉर्पीडो से हमला करें या फिर कुछ अमेरिकी नावों को डुबा दें। इस अधिकारी ने समुद्री डकैती इसे करार दिया है। यह असल में रूसी क्षेत्र पर हमले जैसा है, क्योंकि टैंकर पर हमारा राष्ट्रीय झंडा लगा हुआ था। एलेक्सी ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि हमें मजबूती और तेजी के साथ जवाब देना होगा। हमारा मिलिट्री सिद्धांत तो ऐसे हमले के जवाब में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की भी बात करता है। बाकी आपको बता दें कि अटलांटिक महासागर में करीब 2 हफ्ते का पीछा करने के बाद अमेरिकी सैनिकों ने ये जो जंग लगा मरीनरो, इसका नाम है, टैंकर पर कब्जा किया, जिसके बाद क्रेमलिन के अधिकारियों में भारी गुस्सा है। इस तेल टैंकर का जब्त होना रूस के राष्ट्रपति पुतिन की बहुत बड़ी बेइज्जती माना जा रहा है। और क्या बड़ा सवाल उठता है कि क्या इस बेइज्जती के बदले में पुतिन परमाणु हमला अमेरिका के ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि पुतिन कोई भी हिसाब किसी भी देश का बाकी नहीं छोड़ते हैं। रूस के सीनियर सांसद ने
यह कहा कि इसे चौंकाने वाला वाक्य बताते हुए कहा कि यह खुलेआम समुद्री डकैती का काम है। दूसरी तरफ अमेरिका के रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया कि वेनेजुएला के तेल पर नाकाबंदी पूरी तरीके से लागू है। रूस से जुड़े तेल टैंकर को जब्त करने को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी सेना ऐसा करना जारी रखने के लिए तैयार है। जब राष्ट्रपति बोलते हैं तो उनका मतलब वही होता है, वो मजाक नहीं कर रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि हम अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई करने वाली सरकार हैं और यह हमें पूरी तरह से दिख रहा है। वेनेजुएला से निकले इस तेल टैंकर की रक्षा के लिए रूस ने अपनी पनडुब्बी को भी भेज दिया था। बावजूद इसके अमेरिकी नौसेना ने तेल टैंकर पर कब्जा कर लिया है, जिस पर रूस के ट्रांसपोर्ट मंत्री ने भी बयान जारी करते हुए इसे समुद्री कानून का उल्लंघन बताया। एक बार मैं आपको वो लिस्ट दिखाता हूं कि क्यों न्यूक्लियर हमले की धमकी रशिया की तरफ से अमेरिका को दी गई है। अगर न्यूक्लियर आर्सेनल की बात करें तो कुल न्यूक्लियर वॉरहेड्स अमेरिका के पास 5044 हैं और रशिया के पास 5580 हैं, मतलब अमेरिका से ज्यादा हैं। डिप्लॉयड स्ट्रेटेजिक वॉरहेड्स की बात करें, जो डिप्लॉयड कर रखे हैं कि किसी भी वक्त इन्हें छोड़ा जा सकता है, अमेरिका के पास 1770 ऐसे वॉरहेड्स हैं जो डिप्लॉय उसने कर रखे हैं। वहीं रूस के पास 1710 है, मतलब अमेरिका से सिर्फ 60 कम। कुल हथियारों की अगर न्यूक्लियर की बात करें तो रूस के पास ज्यादा है, लेकिन जो तैनात कर रखे हैं वो भी लगभग दोनों के बराबर है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की अगर बात करें तो अमेरिका के पास उम्मीद है कि 200 से 500 हैं और वहीं रूस के पास 1000 से 2000 ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स होने की संभावना है। इस तरीके की रिपोर्ट्स निकलकर सामने आती हैं। तो परमाणु हथियारों की अगर बात करें और परमाणु ताकत की अगर बात करें तो रशिया कहीं ज्यादा मजबूत है। सक्रिय सैनिकों की अगर बात करें तो अमेरिका के पास 13 लाख सक्रिय सैनिक हैं और कुल सेना की अगर अमेरिका की बात करें तो कुल सेना अमेरिका के पास 21 लाख की है। दुनिया में 750 से ज्यादा बेस अमेरिका के पास हैं। वहीं रूस की अगर बात करें तो रूस के पास लगभग 11 लाख की एक्टिव सेना है और 5-7 लाख सैनिक इसके पास भी जो इनएक्टिव हैं या फिर जो मतलब बेंच स्ट्रेंथ कह सकते हैं वो है। तो सक्रिय सैनिकों के मामले में अमेरिका ऊपर है। रक्षा बजट की अगर बात करें तो अमेरिका का जो रक्षा बजट है वो $900 बिलियन से ज्यादा का है, $957 बिलियन है। वहीं रशिया का जो रक्षा बजट है वो $150 बिलियन ज्यादा है, मतलब 7 से 8 गुना ज्यादा अमेरिका के पास रक्षा बजट है और अमेरिका के पास नाटो का भी सहयोग है। अमेरिका कितनी बड़ी ताकत इस दुनिया की है उस बात का अंदाजा लगाइए कि दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में 750 से ज्यादा बेस है और लगभग 3.5 लाख से ज्यादा सैनिक दुनिया भर में अमेरिका के तैनात है। जर्मनी में भी और जापान में सबसे ज्यादा बेस अमेरिका ने बनाए हैं। जर्मनी, जापान, यूरोप, जितने भी आप जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे वहां अमेरिका के बेस मिलेंगे आपको। टैंकों की बात करें तो अमेरिका के पास 5,500 है और रूस के पास 12,500 है, लेकिन टैंकों की लड़ाई रशिया और अमेरिका के बीच लड़ी नहीं जा सकती। आर्टिलरी की लड़ाई भी नहीं लड़ी जा सकती। लड़ाकू विमान की लड़ाई अमेरिका के पास 5,000 हैं और रूस के पास 4,000 हैं, ये लड़ाई लड़ी जा सकती है। नौसेना जहाज की अगर बात करें तो अमेरिका के पास जहां लगभग 250 नौसेना के जहाज है, वहीं रशिया के पास ये जो गिनती है वो 600 के पार पहुंच जाती है। मिसाइल सिस्टम दोनों के पास मजबूत मिसाइल सिस्टम है। अमेरिका और रशिया के बीच परमाणु, क्योंकि दोनों के बीच पानी आ जाता है, समुद्र आ जाता है, तो टैंकों की लड़ाई तो नहीं लड़ी जाएगी। आपके फाइटर जेट से लड़ाई लड़ी जा सकती है, लड़ाकू विमानों से लड़ाई लड़ी जा सकती है और मिसाइलों से लड़ाई लड़ी जा सकती है, न्यूक्लियर हथियारों से लड़ाई लड़ी जा सकती है। लेकिन अमेरिका वाकई में एक बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति कह सकते हैं, सैन्य महाशक्ति भी उसे कह सकते हैं। अमेरिका से पंगा लेना किसी भी देश के लिए आसान बात नहीं है। तो ऐसे में जो परमाणु की धमकी रूस की तरफ से दी गई है, क्या वाकई में ऐसा रशिया कर सकता है या नहीं, इस पर दुनिया के साथ साथ हमारी भी नजर बनी रहेगी। बाकी इस मामले में जो भी कुछ अपडेट आएगा वो आप तक हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।